नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, अब बात चुनाव की होने लगी है, बिहार विधानसभा चुनाव की, और सभी पार्टियां तैयार है चुनाव के लिए। बड़ी पार्टियां तेज़ी में हैं, छोटी पार्टियों को रास्ता निकालने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि चुनाव कुछ दूसरे तरीके से होने जा रहा है कोरोना की इस लड़ाई के बीच। अब इस बात में कोई शक शुबहा नहीं रह गया है कि चुनाव समय पर होंगे। तो टिकट के दावेदार, क्योंकि चुनाव में बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं, टिकट के दावेदारों की धुकधुकी भी बढ़ गई है। टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, राजनेताओं के दरबार सजने लगे हैं, लेकिन 2 गज की दूरी बरकरार है। सुशील कुमार मोदी के यहाँ 2 दीवारों की दूरी है। जाने वाले लोग भी आमने सामने की मुलाकात शायद ही कर पाते हैं, पहुंचकर भी फ़ोन पर ही बातचीत होती है। नीतीश कुमार के यहाँ पहुंचना वैसे भी थोड़ा सा मुश्किल रहा है, पर अब चुनाव की बात होगी तो सब कुछ होगा। एक एक विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय नेता, वर्तमान विधायक और भविष्य के दावेदार, सबों की तलाश की जा रही है, सबों की जांच परख चल रही सभी पार्टियों में। तो नए सिरे से चुनाव, नए सिरे से प्रचार होगा क्या? क्या आप भी चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या आपने भी 5 साल तक बिहार विधानसभा के चुनाव का इंतजार किया है? यदि आप विधायक हैं तो चुनाव लड़ना ही है। पिछले दफ़े हार गए थे, कम मतों के अंतर से हारे थे, तब भी लड़ना है। नए उम्मीदवार भी हैं, तो नई तकनीक है, नया ज़माना है। देखिए, भाजपा जदयू ने माइंडसेट कर लिया है कि नए चुनाव प्रचार के लिए साथियों को तैयार कैसे करना है। अमित शाह वर्चुअल रैली कर रहे हैं, 7 जून को आगाज़ हो रहा है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब वीडियो ऑडियो कॉलिंग से कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 7 जून से वे बिहार के मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं से बातचीत करने जा रहे हैं। पहली दफ़े आज ये हुआ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने को बदला और वे यूट्यूब पर, फेसबुक पर लाइव हुए, क्योंकि जनता अब यही है, लोग सुनने वाले यही हैं। अखबार का ज़माना ख़त्म हो चला है, इसलिए तय मानिए, अखबार की कतरन दिखाकर इस दफ़े आप टिकट हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूछा ये जा रहा है कि फेसबुक पर आपको कितने लोग फॉलो करते हैं, यूट्यूब पर आपको कितने लोग देखते हैं। आपको जितने लोग देखते हैं वही आपकी पॉपुलैरिटी का पैमाना है। अखबार की कतरन इसलिए काम नहीं आने वाली है क्योंकि वहाँ प्रतिक्रिया दिखाई नहीं पड़ती है, जबकि जब आप फेसबुक पर होते हैं, अपना कोई भी मंतव्य जाहिर करते हैं या यूट्यूब पर आते हैं, चाहे किसी भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आते हो या फेसबुक पर अपने ही पेज से, अपने ही अकाउंट से लाइव आते हैं, तो प्रतिक्रियाएं दिखने लगती है। यह सबों को मालूम हो जाता है कि आपको कितना लोग देखना चाहते हैं, कितना लोग नहीं देखना चाहते हैं, आप में कितना दम है और आपकी कमज़ोरी क्या है। यह समझिए, इस बात को समझिए कि नीतीश कुमार भी 7 जून से, मतलब रविवार 7 जून से रोज़ 4 घंटे वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड की ओर से आधिकारिक पत्र जारी किया गया है। सभी साथियों के नाम, सभी कार्यकर्ताओं के नाम, सभी नेताओं के नाम, उन्हें साफ साफ कह दिया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोज़ 4 घंटे, कम नहीं होता है, 4 घंटे वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नीतीश कुमार भी समझ गए कि चुनाव तो अब आ गया। और वैसे भी आप देखेंगे, भाजपा पहले से IT फ्रेंडली थी। भाजपा की IT सेल के बारे में सभी जानते हैं, निगेटिव भी जानते हैं, पॉजिटिव भी जानते हैं। अब नीतीश कुमार के दरबार में भी वैसे लोगों का महत्व बढ़ गया है जो गैजेट फ्रेंडली हैं, जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं। आपने इधर के दिनों महसूस किया होगा कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द संजय झा और अशोक चौधरी जैसे मंत्री अधिक दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें आधुनिक तकनीक का पता है, जिसके बूते चुनाव लड़ा जाना है।
तो हम बात ये कर रहे थे कि जब आप चुनाव लड़ने की बात करेंगे, टिकट मांगने की बात करेंगे, टिकट की दावेदारी करेंगे, तो आपसे क्या क्या कहा जाने वाला है। राजद में भी वैसी ही तैयारी चल रही है, राजद भी आपको वैसे ही परखने वाला है। भाजपा से खबर ये है कि भाजपा ने संबंधित लोगों को, संबंधित दावेदारों को जांचना, परखना, उनकी बातों को सुनना शुरू किया है और जो चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं उनसे सबसे पहली बात कही जा रही है कि आपके पास आपके विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का 20,000 व्हाट्सएप नंबर आपके पास होना चाहिए। ये कोई आसान काम नहीं है। यदि आपने पहले से एक्सरसाइज नहीं किया है तो दिन रात करना होगा। और 20,000 व्हाट्सएप नंबर आपके विधानसभा क्षेत्र में आएंगे कहाँ से? आपको ग्रुप्स बनाने हैं, बूथ लेवल के, पंचायत लेवल के, ब्लॉक लेवल के, विधानसभा क्षेत्र के। और यह ग्रुप जो होगा वह ग्रुप आपका होगा। कैसे होगा? इस ग्रुप का एडमिन आपको बनना होगा। ठीक है, आप इसको चलाने के लिए आप किसी दूसरे साथी को भी एडमिन बना सकते हैं, लेकिन एडमिन आप होंगे। और 20,000 नंबर वैसे नहीं जोड़े जा सकते हैं। आप व्हाट्सएप की पॉलिसी को भी समझिए। यदि आपने आंख बंद कर किसी के भी नंबर को जोड़ना शुरू किया अपने विधानसभा क्षेत्र के, तो लोग आपके ग्रुप को रिपोर्ट कर देंगे और इसके बाद व्हाट्सएप आपके ग्रुप को ब्लॉक कर सकता है, आपके नंबर पर व्हाट्सएप को ब्लॉक कर सकता है। तो इसलिए आपको वैसे लोगों की तलाश करनी है जो आपकी बात सुनने को तैयार है। फिर से कह रहे हैं, अखबार का ज़माना नहीं है, नई तकनीक। आपको यह बात सिद्ध करनी होगी कि फेसबुक पर और जो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म हैं वहाँ लोग आपको सुनते हैं, आपको समझना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं। यदि आप फेसबुक पर लाइव हुए और मात्र 100 लोगों ने देखा तो लोगों को यह बात समझ में आ जाएगी कि जनता आपको पसंद नहीं कर रही है। आप यूट्यूब पर आए और आपको देखने वाला कोई मिला ही नहीं तो समझा ये जाएगा कि आपके पास कोई रोड मैप नहीं है, जनता आपकी बातों पर भरोसा नहीं करती है। तो इसलिए तैयार होना होगा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक संभावित उम्मीदवार को कि जनता के पास आप किन मुद्दों को लेकर, किन बातों को लेकर जा रहे हैं। केवल बातों की पुतली नहीं चलेगी, क्योंकि जैसे ही आप लाइव होंगे, जैसे ही फेसबुक पर आप मजबूत होना शुरू करेंगे तो जनता आपको प्रतिक्रिया भी देगी। यदि आपने ब्लॉक करना शुरू किया तब भी दूसरे को मालूम हो जाएगा कि आप निंदा करने वालों को ब्लॉक कर रहे हैं। लेकिन यह जरूरी क्यों है, आप इस बात को समझिए। मुझे लोकसभा चुनाव का एक वाकया याद आता है। एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र जहां किसी उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित मानी जा रही थी, भाजपा वाले भी मान रहे थे कि वहाँ चुनाव टफ है, लेकिन अचानक चुनाव के 2 दिन पहले व्हाट्सएप पर एक ऑडियो वायरल होता है। एक ही जाति के 2 लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और वे दूसरी जाति को टारगेट कर कहते हैं कि अब तो इनका ज़माना गया, इस चुनाव में छक्के छुड़ा देंगे। फिर वायरल ऑडियो का परिणाम यह होता है कि वोटों की गोलबंदी जो संभावित नहीं थी, दूसरे पक्ष में गोलबंदी हो जाती है और चुनाव परिणाम में भारी हार दिखाई पड़ती है। तो समझिए क्यों कहा जा रहा है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप, डिजिटल मीडिया फ्रेंडली होइए, यूट्यूब के जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं उनके साथ कनेक्ट रहिए। यदि आप चुनाव लड़ रहे हैं और इस बीच यदि आपके किसी विरोधी ने रायता फैला दिया तो आप अपनी सफाई कैसे दे पाएंगे यदि आपके पास कुछ होगा ही नहीं होगा। अखबार में 4 लाइन की खबर छप जाएगी तो होगा क्या। वैसे भी अखबार लोगों ने कम पढ़ना शुरू किया है, अखबार के पाठकों की संख्या लगातार घट रही है, अखबार दुबले हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं। तो 20,000 नंबर्स तो आपको व्हाट्सएप पर बनाने हैं, फेसबुक पर अपने फॉलोवर्स बढ़ाने हैं। हर पार्टी, भाजपा, जदयू, राजद, यह पूछ रहा है आप अपना फेसबुक अकाउंट दिखाइए, आपको कितने लोग पसंद करते हैं, आपको कितने लोग नापसंद करते हैं, आप रोज़ क्या एक्टिविटी दिखाते हैं, आप कितने दफ़े लाइव आते हैं, और यदि लाइव आते हैं तो आपको कितने लोग देख रहे हैं।
देखिए, फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर आप कुछ छुपा नहीं सकते। लाइव सिटीज एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन हमारे वीडियो को कितने लोग देखते हैं यह सबों को पता होता है। यदि हम इस बात को कहते हैं कि मई महीने में हमारे लाइव सिटीज के यूट्यूब चैनल को बिहार में कुल 6 करोड़ से अधिक टोटल व्यूज़ मिले, तो यह आप भी देख सकते हैं यदि आप सब कुछ जानते हैं। यदि हम कहते हैं कि मई महीने में लाइव सिटीज बिहार के फेसबुक पेज पर 5 करोड़ से अधिक टोटल व्यूज़ वीडियो देखने वाले के थे, तो यह बात भी आप जान सकते हैं। तो इसलिए यहाँ कुछ छुपा नहीं होता। यह अखबार नहीं है, यह टीवी नहीं है। आप थोड़ा समझिए बात को, क्यों तकनीक बदली, क्यों ज़माने की मांग आ गई। आपने किसी टीवी वाले को बाइट दे दिया, लेकिन वह बाइट कब चलेगा यह आपको भी नहीं मालूम होता है। आप कितने लोगों को बता पाते हैं कि आपकी बाइट जो है शाम को 4:30 बजे दिखाई पड़ेगी कि शाम को 6:30 बजे दिखाई पड़ेगी। लोग सुबह से लेकर शाम को आपको देखने के लिए ही टीवी पर नहीं बैठे होंगे। लेकिन जो सोशल मीडिया के नए प्लेटफॉर्म आ गए, डिजिटल मीडिया के नए प्लेटफॉर्म आ गए, वहाँ एक मामूली सा सर्च आपकी पूरी डायरी को खोल देता है। यह बता देता है कि आपके बारे में क्या खबरें चली, आपको कितने लोगों ने देखा और उस पर लोगों ने आप प्रतिक्रियाएं क्या दी। लोग आपके समर्थन में आए, लोग आपके खिलाफ आए, लोगों ने कुछ नहीं बोला। तो ये सारी चीज़ें देखिए, अब ट्विटर पर पोल चल रहे हैं, यूट्यूब पर पोल चल रहे हैं, फेसबुक पर पोल चल रहे हैं, जो आपकी पॉपुलैरिटी को माप और भांप रहा है। तो इसलिए देखिए, चुनाव प्रचार का रंग बदला है। जाहिर तौर पर चुनाव महंगा भी होगा, क्योंकि जो खर्चे आप ठीक चुनाव के समय करते थे, अभी आपको पहले से करना है। तो यदि आप टिकट मांगने जा रहे हैं, टिकट के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहले तैयारी कर लीजिए कि आपकी डिजिटल मीडिया टीम, सोशल मीडिया टीम, आपकी आईटी टीम कितनी पुख्ता है। क्योंकि यदि पुख्ता नहीं होगी तो आप प्रचार नहीं कर पाएंगे। यदि आप कहीं भी दरबार लगा लें, सबसे पहले यह पूछा जाएगा कि आप जनता के बीच अपने संवाद को पहुंचाएंगे कैसे। और आपके पास यदि कोई ठोस जवाब नहीं मिला तो फिर आप टिकट से नकार दिए जाएंगे। इसलिए यदि टिकट लेना है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि नीतीश कुमार भी रोज 4 घंटे, समझिए, आपको तो चुनाव लड़ना है। नीतीश कुमार खुद चुनाव लड़ेंगे नहीं, लड़ाएंगे। वे तो बिहार विधान परिषद जाते हैं, ठीक है, उनकी पार्टी चुनाव लड़ती है इसलिए वो लड़ते हैं। उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बने रहना है इसलिए लड़ेंगे। तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनना है इसलिए लड़ेंगे। तेजस्वी यादव की आईटी टीम भी अब और मजबूत हो रही है। वहाँ भी हर बात पर इस बात की चर्चा हो रही है कि ट्विटर पर आप क्या कर रहे हैं, फेसबुक पर आप क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पर आपके वीडियोस जो यूट्यूबर्स हैं वो कितनी बार दिखा रहे हैं, उस पर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और यहाँ क्षण क्षण की प्रतिक्रियाएं लोगों को मालूम हो जाती है कि आपको लोगों ने पसंद किया, आपको लोगों ने नापसंद किया, आपके बारे में कितनी नेगेटिव खबरें चली, आपके बारे में कितनी पॉजिटिव खबरें चली, आपके दुश्मन आपके बारे में क्या कर रहे हैं, आपकी पोल पट्टी कितनी खुल रही है। इसलिए तैयार हो जाइए। यदि नहीं तैयार होंगे तो विधानसभा चुनाव में 2020 में तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए डिजिटल चुनाव प्रचार की हर बारीक खबरों को आपको हम बताते चल रहे हैं। हमने दिन में भी बताया था आपको। ये देखिए, मोबाइल का ज़माना है, और जब आप अपने वर्कर्स को कह रहे हैं कि आपको ये काम करना है, तो लोग कह रहे हैं कि मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। तो आपको एंड्रॉयड फ़ोन भी देने पड़ेंगे जो आपके कोर वर्कर्स हैं। मोबाइल तो रिचार्ज कराना ही होगा। अब कितने लोगों को देंगे, कितने लोग आपसे लेंगे, यह आप पर। आज मैं जब मोबाइल मार्केट में गया था तो मैंने सैमसंग के 2 प्रोडक्ट के बारे में जाना जिनकी सबसे अधिक चर्चा है। सैमसंग की चर्चा इसलिए हो रही है कि बाकी जो दूसरी कंपनियों के मोबाइल हैं उनमें एक्सटर्नल माइक काम नहीं करते हैं और लिप्स आउट का खतरा बना रहता है, जबकि सैमसंग में ये खतरे नहीं होते हैं। जब आप इसी तरीके से एक ट्राइपॉड भी आपके साथ होना चाहिए। तो अब तैयार हो जाइए, ऐसे टिकट नहीं मिलने वाला है। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा, और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।